जब आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सुनेंगे तो सच में आपका रूह कांप जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा देश और समाज किस ओर जा रहा है और इतनी गंदी सोच कैसे होती जा रही है कि जो मासूम बच्ची अभी ठीक से धरती पर खड़ी ही हुई थी और अपने घर परिवार रिश्तेदार को पहचानना शुरू ही की होगी कि उसके साथ एक व्यक्ति ने उस बच्ची के साथ घिनौनी हरकत कर दी। पहले आपको इस खबर को बताते हैं, कहाँ का है, किस राज्य का है, वो पूरी खबर और घटना के बारे में बताते हैं। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। यह पूरा मामला है झारखंड के गुमला का, जहां एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां 3 साल की, आप सोचे, 3 साल की बच्ची से दुष्कर्म किया जाता है, घिनौनी हरकत की जाती है और दुष्कर्म के बाद मामले को दबाने की कोशिश की गई। पंचायत के फैसले के बाद आरोपी ने 20,000 रुपए तत्काल दिए। देखिए, अब सोचिए कि किस ओर समाज जा रहा है, किस ओर हमारा देश का कानून जा रहा है और लोगों की सोच कितनी घटिया होती जा रही है कि एक बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है और पैसे में जिंदगी को तौल दिया जाता है। पूरे मामला को समझिए, विस्तार से विस्तार मैं आपको बता रहा हूं कि उसके शरीर को अपराधी नोच डालता है, घिनौना हरकत करता है उसके साथ। उसके बाद वहां उसके रूह को पैसे में तौल दिया जाता है। पंचायत में बैठने वाले पंच होते हैं, 5 लोग होते हैं, उनको भगवान माना जाता है। लेकिन देखिए, समाज को सोचने की जरूरत है कि कितना अच्छा फैसला वो पंच, जिसे भगवान के दर्जा दिया जाता है, वो पंच क्या फैसला लाते हैं। पंचायत के फैसले के बाद आरोपी को 20,000 रुपए तत्काल दिए। उक्त राशि में पंचायत ने मांस व दारू की पार्टी भी मना ली। 20,000 लड़की के घर वालों को दिला दिया और बाकी बचे 80,000, यानी टोटल 1 लाख रुपए देने की बात कही गई थी पंच की ओर से, और बाकी 80,000 रुपए 1 सप्ताह के अंदर देने की फरमान सुनाया गया था। हालांकि गांव में जब दुष्कर्म की घटना के बाद जश्न मन रहा था, एक और फैसला सुना दिया गया, दूसरी ओर वही पंच उसी 80,000 रुपए से दारू पार्टी, मांस मदिरा की पार्टी करना शुरू कर दी। लेकिन उन पंच से बात भी कहीं ना कहीं भगवान है। तभी यह तत्काल सूचना पुलिस को दी गई, वहां की थाना को दी गई। तभी पुलिस गांव पहुंच गई और आरोपी सुनील लोहरा, जो लड़की के साथ घिनौना हरकत किया था, लड़की के साथ छेड़छाड़ किया था, उसको गिरफ्तार कर लिया। अब आप सोच कर देखिए कि 3 साल की मासूम बच्ची के साथ घिनौनी हरकत की गई और गांव के पंचायत ने उसके जिंदगी के साथ पार्टी मना ली। क्या इस पंचायत के मुखिया समाज में रहने लायक है? जिस समाज के मुखिया इस लायक हो, वो वहां की समाज, वहां के लोगों की सोच कैसा हो सकता है? जिस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य में मैया सम्मान योजना देने की बात करते हैं, उस राज्य की बेटी सुरक्षित नहीं है। झारखंड राज्य में कानून का कोई डर नहीं है। जिस देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जाते हैं, उसी देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। आप सोचिए, जब उस 3 साल की बेटी के साथ, जब उसके शरीर के साथ लोग घिनौनी हरकत कर रहे थे, घिनौनी हरकत की जा रही होगी, तो वो बेटी तड़प रही होगी, चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी, लेकिन दरिंदा ने रहम नहीं किया और उसके शरीर के साथ घिनौनी हरकत करता रहा। और पंचायत ने, वाह, उस पंचायत को सलाम है, उस पंचायत को नमस्ते है, जो पंचायत अपने ही गांव के अपने बेटी समान बच्ची के साथ ऐसा घिनौना हरकत हुआ, उसके लिए वो 1 लाख रुपए इनाम देकर उसकी जिंदगी के साथ समझौता कर दिया।
पंचायत ने 1 लाख देकर पूरा मामला को सेटलमेंट कर दिया। लड़की के परिवार वाले भी मान गए। और क्यों मान गए, ये तो सोचने वाली बात है। क्या परिवार के साथ स्थिति थी, वो तो जांच की विषय है कि जब पुलिस में मामला गया तो जांच होगा। लेकिन परिवार वाले भी 1 लाख रुपए लेकर मान गए। और माने भी ना, क्योंकि भाई 1 लाख रुपया रकम बहुत ज्यादा होता है एक गरीब के लिए। अगर 1 लाख मिल जाए तो वो सोचते हैं कि 1 लाख मिल जाए तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। कभी उन्होंने 1 लाख रुपए एक साथ देखे नहीं होंगे। 1 लाख रुपए कमाने के लिए वो पूरी जीवन कमाकर एक साथ इकट्ठा करने के लिए पूरा जीवन लगा देना, वो पूरा परिवार। तो जब उसको 1 लाख रुपए मिले, 1 लाख रुपए की लालच दिया गया, तो वो परिवार भी आसानी से मान गया। परिवार गरीब होगा, परिवार मजबूर होगा, पर सोचने वाली बात है समाज में, समाज की सोच, समाज के लोग किस ओर जा रहे हैं कि कितना भी लोग गरीब हो, कितना भी परिवार गरीब हो, लेकिन बेटी के जिंदगी के साथ पैसा का सौदा कोई माता पिता नहीं कर सकता है। लोग सोच रहे हैं, मैं भी इस खबर को सुना, जहन में गया, पूरे रूह कांप गया और सोचा कि मैं अपने खबर के माध्यम से लोगों को कैसे जागरूक करूं कि वो परिवार अपनी बेटी के रूबरू के साथ बेटी के जिंदगी को 1 लाख रुपए में तोल दी। क्या सचमुच ऐसा कोई परिवार, कोई माता पिता कर सकता है क्या? लेकिन झारखंड में ऐसा होता है भैया। ये झारखंड है, ऐसा राज्य है कि यहां सब कुछ हो सकता है। अब क्या सोचा जाए कि क्या हो रहा है समाज में? अब ये सवाल समाज से पूछ रहा हूं कि पैसा के पीछे इंसानियत खत्म हो गई क्या? क्या पैसे के लिए कोई अपनी बेटी की जिंदगी का सौदा कर सकता है क्या? या केवल ये झारखंड राज्य में ही होता है? क्योंकि झारखंड राज्य इतना पिछड़ा हुआ राज्य है, यहां गरीबी इतना है कि लोग अपनी बेटी की जिंदगी के साथ पैसे में सौदा करते रहे। ये फैसला समाज के ऊपर छोड़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये मैं आज कोई खबर नहीं बना रहा हूं। बस जब मैं ये खबर को पढ़ा, ये खबर को जाना, पड़ताल किया, कई मीडिया चैनलों ने चलाए। मैं खबर के लिए ये नहीं चला रहा हूं, क्योंकि खबर तो पूरा दुनिया में फैल ही गया। लेकिन मैं इसलिए आज इस वीडियो को बना रहा हूं क्योंकि समाज को जागरूक करना बहुत जरूरी है। यह वीडियो मैं किसी खबर के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं किसी सूचना के लिए नहीं बना रहा हूं। बस मैं एक सवाल पूछ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि जब मैं ये खबर को सुना तो मेरा रूह कांप गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या किसी बच्ची की जिंदगी की सौदा पैसों से की जा सकती है क्या? क्या कोई परिवार, कोई माता पिता पैसे के लिए अपने बेटी की, 3 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी को ऐसे बेच सकते हैं क्या? ये सवाल है समाज से, ये सवाल है यहाँ के सरकार से, ये सवाल है प्रशासन से, ये सवाल तमाम कई सवाल है यहाँ के जनता से कि आपकी क्या राय है। आप कमेंट में जरूर बताएंगे कि क्या होना चाहिए ऐसा। क्या वो पंच जो बैठे थे, जो ये फैसला सुनाए, जो जिस पंचायत ने ये फैसला सुनाया, उस पंचायत के पंच पे जो 5 लोग बैठकर फैसला करते हैं, उन लोगों पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए, उन माता पिता पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए कि इस एक मासूम की जिंदगी के साथ ऐसा कर दिया। ये तमाम सवाल मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ये फैसला जनता पे छोड़ रहा हूं, झारखंड के लोगों पे छोड़ रहा हूं, इस समाज पे छोड़ रहा हूं कि सवाल मेरा है, जवाब आपका होगा। और जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि अब इस खबर के बाद इंसानियत पे से भरोसा दिन प्रतिदिन उठता जा रहा है, इंसानियत मरता जा रहा है। बस मैं इतना ही कहूंगा, आगे की फैसला आपके हाथ में है।
अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।